एक औरत जननी होती है जो संतान को जन्म देती है और कई रूप में पुरुषों की सहायक होती है, चाहे वो राजा महाराजा हो या फिर एक आम आदमी। वो पुरुषों की कई रूप में सहायक होती है, जैसे पत्नी, बेटी, माँ और कई रूपों में। लेकिन कभी कभी ये किसी न किसी वजह से या फिर इसका निरादर होने पर या फिर कई और वजह से घातक भी हो जाती है। हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में कई बार कई वजहों से कई सारे ऐसे कथाएं और किस्से शामिल हैं जिनमें ये बताया गया है कि महापुरुषों के और कई सारे पुरुषों का विनाश का कारण एक स्त्री बन गई। चाहे वो रावण हो, महिषासुर हो, महाभारत में दुर्योधन और दुशासन हो। लेकिन हम जो आपको आज बताने जा रहे हैं, आज के युग में भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। हम यहाँ पर उन औरतों की बात नहीं करना चाहेंगे जिनके साथ घरेलू हिंसा, बलात्कार या फिर ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो औरतें और महिलाएं तो निर्दोष है। हम यहाँ पर उन स्त्रियों की बातें करेंगे, उन स्त्रियों या महिलाओं की बात करने वाले हैं जिन्होंने चालाकी से और बिना वजह निर्दोष पुरुषों को ठग लिया, उनके साथ छल किया। एक ऐसी ही स्त्री के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी जिसका नाम है स्वीट पॉइजन। ये है मेघा बोस। ये लड़की होने का गलत फ़ायदा उठाती है। कई सारे लड़कों से पैसा निकलवाने के लिए पहले उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है और बाद में उन्हें रेप, घरेलू हिंसा, मारपीट या इसके साथ धोखा करने के झूठे आरोप में फंसा देती है। कई निर्दोष इसकी वजह से बर्बाद हुए हैं। मेघा एक बहुत खूबसूरत लड़की है और खूबसूरत होने के साथ वो बहुत चालाक भी है। उसने कई सारे लड़कों को बिना वजह ही कई सारे छेड़खानी के आरोप में या फिर कई सारे चोरी के आरोप में ऐसे कई सारे लड़कों को, निर्दोष लड़कों को फंसा दिया। और ऐसे ही एक लड़के जिसका नाम विक्रम था, उसकी मुलाकात मेघा से होती है। विक्रम कहीं गाड़ी में जा रहा होता है, उसे रास्ते में मेघा मिलती है, पर विक्रम मेघा को नहीं जानता कि मेघा से जान पहचान नहीं होती। उसे नहीं मालूम होता कि मेघा कैसी लड़की है, बहुत शातिर और चालाक लड़की है और वो लड़कों को झूठे आरोप में फंसाती है। एक दिन विक्रम को उसका दोस्त शांतनु मिलता है। शांतनु मेघा को जानता है क्योंकि शांतनु पहले मेघा का बॉयफ्रेंड था और मेघा ने शांतनु को भी छोड़ दिया था। शांतनु जब मेघा को विक्रम के घर देखता है तो वो विक्रम से कहता है कि मैं तुमसे एक अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो विक्रम पूछता है, हाँ कहो, बताओ, यहीं पर बताओ। तो शांतनु कहता है कि विक्रम, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेघा उन दोनों के पीछे पीछे चली जाती है। फिर विक्रम को शांतनु बताता है
कि मेघा पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। विक्रम को इस बात पर यकीन नहीं आता और वो शांतनु से झगड़ा करने लगता है और शांतनु को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। और मेघा शांतनु से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर मेघा विक्रम के कई सारे राज उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से जान लेती है, उसके बैंक अकाउंट, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ। इसके बाद फिर मेघा अपना एक नया शिकार ढूंढती है, एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढती है। इसकी खबर जब विक्रम को पता चलती है और जब मेघा विक्रम को के साथ छल कर लेती है, विक्रम को धोखा दे देती है, उसके पैसे लेकर भाग जाती है, तब विक्रम को एहसास होता है कि शांतनु सही था और वो शांतनु के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम सही थे यार, मैं ही गलत था, मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मैं नहीं जान पाया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर शांतनु विक्रम से बात करता है और एक बात कहता है, एक बात कहूँ? हाँ बोलो, विक्रम कहता है। शांतनु कहता है विक्रम से, आज हम उस लड़की को, मेघा को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मेरा एक दोस्त बाहर से आ रहा है जो इंडिया में आज कई साल के बाद आ रहा है, जिसका नाम अरमान है। हाँ, तो हम मेघा को उससे मिलवाएंगे। हम अरमान को कहेंगे कि मेघा से मिले और फिर उससे मिलकर हम हमारे साथ जो मेघा ने किया उसका बदला ले। विक्रम इस बात के लिए राजी हो जाता है और शांतनु से कहता है, ठीक है, तुम बताओ आखिर कब आ रहा है तुम्हारा दोस्त? शांतनु कहता है, अभी कल ही आ जाएगा वो। इसका अगला भाग मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।